हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी में टीआरई 1, टीआरई 2 ये दोनों में या उसके पहले भी शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में लग रहा है कि फर्जी शिक्षकों का एकदम भरमार सा लगा हुआ है और सभी डिस्ट्रिक्ट में अब तक लग रहा है कि हजारों हजार की संख्या में फर्जी टीचर पकड़े गए हैं। उनकी बहाली किस तरह से हुई, कैसे वे लोग बहाल हुए, ये सारा का सारा चीज जो है वो संदेह के घेरे में फंसा हुआ है। हमेशा से लगातार पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आती है कि इस स्कूल में ये टीचर, इनकी बहाली गलत हो गई है। इस विषय के टीचर थे, दूसरे विषय जगह नौकरी कर रहे हैं, दूसरे विषय पे नौकरी कर रहे हैं, या आरक्षण के मानकों का ये पालन नहीं करते हैं, इनकी बहाली हो गई। लेकिन बहाली किया किसने? बहाली तो हम देख रहे हैं कि भाई बीपीएससी ने फॉर्म फिलअप करवाया। फॉर्म फिलअप करने के बाद जितना भी सर्टिफिकेट था, क्या बीपीएससी उसको एक बार भी नहीं देखा कि जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं वे एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं? दूसरा आता है, जब काउंसलिंग आपका होता है तो क्या काउंसलिंग के समय भी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किए भी नहीं बहाली कर दिया गया? क्योंकि इस तरह के शिक्षक मिल रहे हैं जो कि एकदम चौंकाने वाला बात सामने आया है, माने एकदम शॉकिंग कि ऐसा कैसे हो गया? कौन बहाल किया? कौन दोषी है इसमें? जो अभ्यर्थी बहाल है वो दोषी है या जिसने बहाल किया वो दोषी है? इन सारे चीजों को अगर देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा बहाली जो है वही शक के दायरे में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पास कुछ किए हैं, बहाली नौकरी कुछ कर रहे हैं। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। मैंने वीडियो कल ही बनाया था इसके ऊपर, तो कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि लोग बोल रहे थे कि भाई आप लोग का मन में जो आता है वही बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि जो मन में आता है वे हम लोग नहीं बोल देते हैं। कहीं ना कहीं से एकदम ऑथेंटिक न्यूज ऐसा प्राप्त होता है, उसके बाद ही कुछ बोलने के योग्य आदमी होता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया बस वही बोल दिया। आइए दिखाते हैं हम लोग कुछ ऐसे न्यूज को जो कि बताता है कि भाई बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई है उसमें बहुत अधिक मात्रा में फर्जी बढ़ा हुआ है, फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं और क्रम वाइज लगातार उस तरह के शिक्षक बहाल भी हो रहे हैं। आइए देखते हैं उस न्यूज को जो कि बता रहे। देखिए, ये 13 तारीख का न्यूज है, दैनिक भास्कर है। गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक, राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। जरा सोचिए, आप शिक्षक बने हैं और आपके अंदर भी थोड़ा सा ईमानदारी नहीं है कि मैं शिक्षक बनने जा रहा हूँ, विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहा हूँ, जब मैं गलत तरीके से बहाल ही हो जाऊंगा तो फिर कौन सी शिक्षा मैं दूंगा, कौन सा एजुकेशन मैं दूंगा? जिस एजुकेशन की बात बिहार सरकार कर रहा है, क्वालिटी एजुकेशन हम स्टूडेंट को देंगे अपने स्टेट के, वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ही मैंने ये कैसे देगा क्वालिटी एजुकेशन, ये बात ही समझ में नहीं आ पा रहा है। तो जिस क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बिहार सरकार ओपन टू ऑल कर दिया अपने वैकेंसी को, वह भी
हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बात भी शक के दायरे में पड़ा हुआ है कि क्या बिहार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन सही में मिल पाएगा। जो बिहार सरकार का एम है कि हमने भैया ओपन टू ऑल किया है ताकि पूरे इंडिया से क्वालिटी टीचर आए हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए। तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है? आइए जरा देखते हैं कि भाई जितने भी फर्जी टीचर मिल रहे हैं वे कौन से टीचर हैं। राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वह संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब कार्रवाई होगी, तनख्वाह की भी रिकवरी होगी। बिहार के 76,000 स्कूलों में 5 लाख शिक्षक हैं। इसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। इन शिक्षकों के सीटेट के प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सीटीईटी में नंबर कम पाया गया या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में दूसरे राज्यों के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जिलों में कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि जो शिक्षक निलंबित हैं उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति पर भी रोक है। देखिएगा जरा। अब देखिए भाई, बात क्या है, बात क्या नहीं है, ये 68,000 जो शिक्षक हैं ये सारे के सारे शिक्षक जो हैं अदर स्टेट के हैं और इन सारे लोगों के सर्टिफिकेटों की जांच होगा। अगर इसमें गलत पाए गए तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और इनको हटाया भी जाएगा। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि आप 2 लेवल पर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किए हैं, एक बीपीएससी लेवल पर, दूसरा काउंसलिंग किए हैं आपने, और उसके बाद भी जब आप नहीं क्लियर कर पाए कि इनका सर्टिफिकेट जो है सही है कि गलत है, और बिहार सरकार जो है वह क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है और यहाँ सारे के सारे फर्जी लोग आकर के यहाँ भर गए हैं। राज्य के ये 68,000 जो लोग हैं इनके सर्टिफिकेट की जांच होगी, मार्कशीट जांच होगी। अच्छा, जांच क्यों होगी जरा इसको भी देख लीजिए एक बार। क्या केस है? दरभंगा में एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं। वे बीएससी भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह पर कृषि से पास हैं। देखिए फर्जी तरीका से ये बहाल हो गए अपने आप। एग्रीकल्चर से ये पास हैं और साइंस के टीचर बने हुए हैं। गोपालगंज में सवरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। उर्दू उनका सब्जेक्ट ही नहीं है और उर्दू पढ़ाते हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य से पास। विपिन जी शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन जनरल सब्जेक्ट ये पास है। पश्चिम चंपारण में एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक स्कूल में कार्यरत बलिराम कांत के आधार में पता एवं नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्र 1 से 5 के शिक्षक हैं लेकिन 6 से 8वीं की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। 6 से 8वीं के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, पढ़ा रहे हैं 1 से 5 में। ये देखिए ये सारा मामला, ये सभी शिक्षक हैं और इनसे क्वालिटी एजुकेशन का बिहार सरकार चाहता है कि ये क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ये सभी शिक्षक हैं, ये भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जब गलत तरीके से बहाल ही हुए हैं तो फिर कौन सा क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो भाई ऊपर वाला जानता है। और भी देख लीजिए, अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही है जांच। बिहार में अभी तक 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों को पकड़ा गया है। देखिए इसमें 20% शिक्षक में दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट संदिग्ध है। देखिए बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि दिव्यांगता पर बहाल हो गए हैं लेकिन वास्तव में दिव्यांग नहीं है। बहुत सारे लोग खेल कोटा पर बहाल हैं लेकिन खेल से उनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। बहुत से लोग
अनुभव सर्टिफिकेट लगाए हैं कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल ये कर रहा हूँ, लेकिन वे उनका सर्टिफिकेट भी संदेह के दायरे में है। 20% शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है। 20% शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका मार्कशीट एकदम क्लियर नहीं है, वह भी संदेह के घेरे में है। 50% शिक्षकों का सीटेट में 60% से कम नंबर है। बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं बाहर के जो कि बिहार में बहाल हो गए हैं, लेकिन उनका नंबर जो है वह सीटेट में 60% से भी कम है। 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित है, और 10% शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका सब्जेक्ट अलग है और पढ़ा रहे हैं किसी अलग सब्जेक्ट में। सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे और TRE 2 पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। पटना में भी 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जो भाषा में क्वालिफाई ही नहीं थे। अब देखिए जरा, ये सारा मामला सामने आ रहा है। अब ओपन टू ऑल तो कर दिए हैं, लेकिन ओपन टू ऑल इसलिए किए कि भैया मेरे यहाँ टीचर आएंगे एकदम पूरा फर्स्ट क्लास क्वालिटी एजुकेशन देंगे, लेकिन सब के सब फर्जी टीचर आ गए। जो सही टीचर आए हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अदर स्टेट के बहुत सारे टीचर ऐसे भी आ गए जो कि फर्जी ही है। तो जो फर्जी है वे क्वालिटी एजुकेशन क्या दे पाएंगे? ये खुदे फर्जी हैं। निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की जांच निगरानी विभाग भी कर रही है। 80,000 से अधिक शिक्षकों के 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित विधि आयोग से सत्यापन किया जा रहा है। 80,000 शिक्षक हैं, एक आदमी का अगर मान लीजिए 6 को 7 को सर्टिफिकेट हो जाएगा तो सब मिला के 6 लाख सर्टिफिकेट लगभग जांच के दायरे में है। डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड, जांच होगी। सभी शिक्षकों को डिजिटल सर्विस बुक बनेगा, उसमें सभी प्रमाण पत्र को रखा जाएगा। इसकी जांच समय समय पर की जाएगी, जिससे शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सकेगा। देखिए कैसे कैसे फर्जीवाड़े, ये सारे फर्जीवाड़े हैं, सभी फर्जी शिक्षक हैं। और शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान जो शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं उनके प्रमाण पत्रों को की संबंधित जिले विश्वविद्यालय से जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए सवाल पैदा होता है कि ये जितने भी शिक्षक हैं जो कि कार्यरत हैं, दूसरे विषय में पास हैं, दूसरे विषय में बहाल हैं, या और भी जिनका मार्कशीट जो है वह संदेह के घेरे में है, सीटेट का सर्टिफिकेट जो है संदेह के घेरे में है, तो मेरा कहना यह है कि जब काउंसलिंग हुआ तो जो अधिकारी काउंसलिंग कर रहे थे क्या उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया? और अगर ध्यान नहीं दिया तो क्यों ध्यान नहीं दिया? तो ये जितने भी फर्जी टीचर पाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे फर्जी टीचर जो हैं वह जेन्युइन अभ्यर्थियों के सीट को खा गए। जेन्युइन अभ्यर्थी जो हैं उनकी बहाली नहीं हो पाई, और जितने भी फर्जी टीचर हैं वे गलत तरीके से बहाल हो गए और आज तक पढ़ा रहे हैं। तो इनके बहाली में ऐसा थोड़े है कि बस वो आए और बहाल हो गए फर्जी तरीके से। फर्जीवाड़ा करने में कोई ना कोई तो जरूर होगा, या तो काउंसलिंग के जो हुआ है वहां से, या और कहीं ना कहीं से तो उनकी बहाली हुई है इसमें। और तो देखिए नीचे क्या, दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वैसे अधिकारी जिनके थ्रू बहाली प्रक्रिया हुई है और उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। स्टूडेंट जो नौकरी कर रहे हैं, विद्यार्थी, वही दोषी नहीं है, बल्कि वे सारा सिस्टम दोषी है जो कि उनको वहां तक पहुंचाया है। वो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बिहार के रहने वाले हो, बाहर के रहने वाले हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई विद्यार्थी हो, अगर बहाल हुए हैं अभ्यर्थी तो वे जेन्युइन अभ्यर्थियों का सीट जो है वो मतलब कि ब्लॉक कर दिए हैं। और इस तरह का जो कृत्य है यह बहुत ही आपराधिक कृत्य है, इसलिए इनके ऊपर अवश्य ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने दिनों तक ये वेतन लिए हैं उनका वेतन भी रिकवरी करना
करना ही चाहिए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनकी भी जाँच करिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि टीआरई 1, टीआरई 2 ये सब पूरा फर्जी का पूरा अड्डा बन गया है। कि फर्जी शिक्षकों के चक्कर में सही शिक्षकों का बहाली नहीं हो पाया है। तो इसके लिए आप सब लोग भी आवाज़ उठाइए, आप सब लोग भी शिक्षा विभाग को लिखिए, भाई जाँच सही ढंग से कीजिए, सही शिक्षकों को बहाल कीजिए, ताकि जो सीट खाली हो, वो फिर से टीआरई में जुड़े, टीआरई 4 में जुड़े और एक अच्छा खासा वैकेंसी आए, जिसमें कि आप जितने भी लोग बचे हुए हैं, इन सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।